स्टोरी विद पूनम में आपका स्वागत है। कहानी लाखों में एक। नैना, तेरा चुनाव ही गलत था। अब की बार नील को बोल आना कि अब मैं इसकी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। वापस नहीं आऊंगी? क्या मतलब है मम्मी? घर है मेरा, जब मर्जी होगी आऊंगी जाऊंगी। और आपको तो पार्क में इंतजार करना, घर मत आना। सुन, फोन करूंगी, अपनी पास ही रखना। रागनी की आवाज पर बिना प्रतिक्रिया दिए वो तेजी से अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ गई। बैठक का दरवाजा अभी भी अध खुला था। जिस तरह से वो छोड़कर गई थी, बिल्कुल वैसे यानी कि नील ने सर उठाकर देखने की जहमत भी नहीं उठाई कि उसकी बीबी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। नील आंखें मूंदे गिटार के तारों को छेड़ रहा था और वह सामने खड़ी उसे घूर रही थी। हैरानी हुई, कोई इस दर्जे तक असंवेदनशील कैसे हो सकता है। वह 2 किलोमीटर दूर स्थित अपने मायके भी हो आई और वह अभी भी उसी मुद्रा में बैठा गिटार के तारों को टुनटुना रहा था। गिटार की धुन में ये भी नहीं जान सका कि वह 4 घंटे से घर पर नहीं है। डाइनिंग टेबल के पास मैं मम्मी के घर जा रही हूँ पर्चे पर उसके मुंह चिढ़ा रही थी, यानी कि इस पर्ची को अभी तक नील ने देखा भी नहीं था। नैना ने पर्ची निकालकर उसके टुकड़े कर दिए, फिर गिलास से पानी भरकर पिया और ग्लास जोर से टेबल पर पटक दिया। आवाज सुनकर गिटार पर फिरकती हुई उंगलियां रुक गईं। आंखें खोलकर उसने नैना को देखा और बड़े इत्मीनान से बोला, चाय लाओ, थक गया हूँ। बदन अकड़ सा रहा। उसने अंगड़ाई ली और अपना मोबाइल डाइनिंग टेबल पर छोड़कर नैना दनदनाती हुई बेडरूम में चली आई। बाहर से आकर अपना मोबाइल डाइनिंग टेबल पर छोड़ना उसकी आदत में शुमार था। नैना ने झटके से अपना वार्डरोब खोला और एक सरसरी नजर डालकर पट बंद करके वहीं बैठ गई। दिल धड़का, वह तो नील को छोड़कर मम्मी के घर जाने के लिए कपड़े ले आई है। इन सब से बेखबर वह गिटार की धुन में खोया हुआ है। सोच के जो आई थी कि अपना सामान पैक करके उसके मुंह पर सीधा बोलूंगी कि मैं जा रही हूँ अपने मायके। अब तुम गिटार के साथ फुर्सत से दिल बहलाओ। पर यहाँ आकर महसूस हुआ कि पहले दर्जे के लापरवाह के ऊपर पूरा घर कैसे छोड़ जाए। वह तो गिटार में डूब जाएगा और चोर घर साफ कर जाएंगे। नैना, मम्मी जी का फोन आ रहा है। नील की आवाज से वह चौंकी और वह उसका मोबाइल लिए खड़ा था। नैना ने जैसे ही फोन पर हेलो कहा, रागनी की उत्तेजना भरी आवाज आई, सुन, इस बार उसकी भोली शक्ल पर तरस मत खाना। गलती सुधारने का मौका मिला है तो उसे गंवाना ठीक नहीं है। मम्मी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अचरज हुआ कि उसकी मम्मी उसका घर तोड़वाने में इतनी हड़बड़ी क्यों कर रही हैं और ये गलती सुधारने की बात क्या कर रही हैं। कहीं उसकी शादी तोड़वाकर वह अपनी सहेली के बेटे देवर के से करने की तो बात नहीं सोच रही है। हे ईश्वर, उसकी मम्मी नील की फिल्मी खड़ूस सांस ली। उसने अपना सर पकड़ लिया। नील उसे यूं परेशान देखकर उसके करीब बैठ गया। फिर उसका हाथ सहलाते हुए कहने लगा, क्या हुआ? मम्मी का फोन क्यों आया था? वहां सब ठीक है ना? है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम जाओ और गिटार बजाओ। यह सुनकर उसके करीब बैठ गया और उसके हाथों को सहलाते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम इन दिनों मैं तुम्हें ज़रा भी समय नहीं दे पाया, पर यकीन मानो इस बार कुछ ऐसा बजाना चाहता हूँ जो लोगों के मन को छू जाए। कल का दिन बहुत खास है। कल मेरे गिटार से मिस्टर थॉमस को इम्प्रेस कर दिया।
तो वह यूरोप जाने वाली वेब्स ग्रुप के लिए मुझे सेलेक्ट कर सकते हैं। यूरोप ट्रिप मेरी तरफ से तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा होगा। उसकी बात पर नैना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह बोला, तुम बहुत थकी सी लग रही हो, चाय बना कर लाता हूँ। नहीं, मैं बनाती हूँ, कहते हुए वो उठ गई। नील की बातों को और भावनाओं से वाकिफ होकर सहसा उसे ग्लानि हुई। चाय की बुद खदखदाहट पानी के साथ एक चलचित्र सा घूम गया। आज रविवार का दिन सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नील गिटार में खोया रहा। उबी हुई सी पहलू बदलते उसने नील को आवाज लगाई, पर नील के कानों तक उसकी आवाज मानो पहुंची ही नहीं। पिछले 2 हफ्तों से नील गिटार पर किसी खास धुन को निकालने की कोशिश कर रहा है, पर आज तो हद ही हो गई। नैना की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के पीछे पिछले कई दिनों से नील अपने गिटार के प्रति अति समर्पण भाव और उसके प्रति उदासीनता थी। वह चिल्लाई, नीलाक्ष, सुन भी रहे हो? मैं दीवारों से बात नहीं कर रही हूँ। नैना की तेज आवाज पर वह निस्पृह भाव से उस पर सरसरी दृष्टि डालकर गिटार के तारों में उलझ गया। चिढ़कर नैना ने अपने हाथों से गिटार लगभग छीना तो नील बौखलाकर अपने गिटार को उसकी गिरफ्त से बचाता हुआ झल्लाया, नैना प्लीज बिहेव, ये कोई तरीका नहीं है। अभी इसे कुछ हो जाता तो उसने गिटार को अपने सीने से यूं लगाया मानो उसकी जान बचती हो। यह देखकर नैना क्रोध से जल उठी। आंखों में आंसू डबडबा आए। नील की जिस कला पर मोहित होकर उसने कई रिश्ते ठुकरा कर उसका हाथ थामा था, आज वही कला उन दोनों के बीच दीवार बन गई थी। नैना के आंसुओं को देखने की नील को फुर्सत कहाँ थी। वह तो अपने गिटार के तारों को छेड़कर देख रहा था कहीं वो ढीले तो नहीं हो गए हैं। गिटार के प्रति नैना का शत्रु भाव देखकर वह हैरानी और तनावग्रस्त भाव के लिए बैठक में चला आया और कानों में ईयर प्लग लगाकर आंखें मूंदे गिटार की धुन में फिर खो गया। मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, वह अपने कमरे से चिल्लाई, पर उस पर कोई जवाब नहीं मिला। नील के लिए उसका होना न होना एक बराबर था। यह जान उसका सर्वांग जल उठा। एक पर्ची पर मैं मम्मी के घर जा रही हूँ लिखकर डाइनिंग एरिया में छोड़कर वह अपने सामने से घर से निकली। बंद आंखों और कांखों में लगे ईयर प्लग के कारण वह जान भी नहीं पाया कि नैना घर से बाहर निकल गई है। मायके के में उसके सहसा यूं तनावग्रस्त दाखिल होते देखकर हरीश रागनी समझ गए कि नील से कोई अनबन हुई है। ऐसा पहली बार नहीं था, पहले भी 3-4 बार वह रूठ कर अपने मायके आ चुकी है। अमूमन मनमुटाव की वजह से गिटार ही होता है। ऐसे में रागिनी हरीश नैना को समझाते बुझाते कि नील के गिटार पर फिदा होकर उसने शादी का निर्णय लिया है। वह एक कलाकार है, ऐसे में उसकी कला और रियाज का मान ध्यान रखना उसका कर्तव्य है। नैना का कहना था कि कलाकार के अलावा अब वो उसका पति भी है। उसकी गिटार ने सौतन बनकर सारे सुख चैन हर लिए हैं। आज नाराज नैना ने जब हरीश से पूछा, तुम घर छोड़कर आई हो, बात नील को पता है क्या? यह सुनकर कंधे उचकाती हुई वह बोली, क्या जानूं। उस वक्त तो कान में ईयर प्लग लगाए, आंखें मूंदे पता नहीं कौन सा साध रहा था। फोन किया उसने, पता नहीं, मैंने स्विच ऑफ कर दिया है। उसके मुंह से यह सुनकर हरीश नाराजगी भरे स्वर से बोले, बचपना छोड़ो, सबसे पहले फोन ऑन करो। गिटार उसकी जिंदगी है, उसकी रोजी रोटी है। तुम क्या चाहती हो, शादी के बाद वो छोड़ दे
यह सुनकर नैना चिढ़कर बोली, पापा आप समझ नहीं रहे हैं। गिटार के प्रति उसकी दीवानगी इस कदर है कि मैं सामने बैठी हूँ नहीं हूँ उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सही कह रही है नैना, मैंने भी देखा है, वह घंटों बैठा तार टुनटुनाता रहता है। अचानक रागिनी नैना के साम पाले में खड़ी हो गई तो हरीश और नैना दोनों ही चौंके। क्या करूं, बोलो तो कुछ दिनों के लिए उसे अकेले घर छोड़कर अपने कपड़े लेकर यहाँ आ जाऊं? नैना के मुंह से निकल गया तो रागिनी कठोर वाणी में बोली, कुछ दिन के लिए क्यों, अब तो यहीं रहेगी। पहले ही कहा था ना, इस नील के चक्कर में मत पड़। अरे शादी करनी थी तो मेरी सहेली के देवर के बेटे से कर लेती, कम से कम उस यूरोप घुमाता। अपनी शादी के 1 साल बाद आज अचानक सहेली के देवर की बेटे की याद मम्मी को आना विस्मयजनक था। यानी आज भी मम्मी को नैना का सहेली के देवर के बेटे के साथ शादी न करने की बात सालती है। इस बात से चिड़ी नैना बोली, मम्मी प्लीज ओवर रिएक्ट मत करो। अरे अभी भी ओवर रिएक्ट न करो, तुम परेशान हो नीलाक्ष से। मम्मी प्लीज, मैं नीलाक्ष से नहीं उसके गिटार से परेशान हूँ। हाँ हाँ एक ही बात है, मुआ गिटार हो या नीलाक्ष, परेशान हो तो है ना तू। मम्मी गिटार मुआ नहीं है, वो नीलाक्ष का काम है, उसकी कला है। भुनभुनाती हुई नैना को हैरानी से देखते हुए रागिनी बोली, बड़ी अजीब है रे तू, इस न इस करवट चैन है न उस करवट, खुद शिकायत करती है और खुद ही तरफदारी। हम क्या बेवकूफ लगते हैं तुझे। एक डिसीजन लो, ये जान के जरा सी बात हुई और दौड़ी मायके। आप इस तरह की फालतू बात करोगी तो मैं यहाँ नहीं आऊँगी। मायका है, अपना हक समझती हूँ इसलिए चली आती हूँ। मुझे लगता था कि आप लोग मुझे समझोगे। अरे तो समझ ही तो रही हूँ, अभी तो उस कमबख्त को गालियाँ दे रही हूँ। थोड़ा तो लिहाज करो, दामाद है नीलाक्ष तुम्हारा। मैं घर आकर अपने कपड़े ले आऊं, पर उससे पहले घर का कुछ इंतजाम भी तो करना होगा। वो तो इतना लापरवाह है कि उसे खुद का होश नहीं रहता। घर क्या खाक संभालेगा, सब संभाल लेगा। क्यों वो नहीं संभालेगा? अब उसकी चिंता छोड़कर आगे की सोच, हम भी चलते हैं साथ। रागिनी के कहने पर नैना एकदम बिदक कर बोली, नहीं आप बिल्कुल नहीं चलेंगी और नील से तो कुछ भी नहीं कहेंगी। ठीक है नहीं कहूँगी पर साथ चलूँगी। मैं नीचे पार्क में तेरा इंतज़ार करूँगी, तुम अपने कपड़े ले आना। रागिनी की जिद भरी योजना और व्यवहार से हरीश नाखुश थे। बेटी को समझा बुझाकर घर भेजने की जगह आग में घी डालने की चेष्टा उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन रागिनी पर तो आज जैसे कोई भूत ही सवार था, नील से उसे घर अलग करने का भूत। मोबाइल की घंटी फिर से विचार बाधित हुए। रागिनी का नंबर देखकर उसने संभालते हुए कहा, हेलो मम्मी, मैं घर से बाहर थी। यह बात नील को पता ही नहीं चली। वो बेचारा सुबह से रियाज कर रहा है, कल एक कॉन्सर्ट है आज, इसलिए मैं उसे झटका नहीं देना चाहती हूँ, उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। इस पर रागिनी तेज स्वर में बोली, बिगड़ती है तो बिगड़ने दे। और हाँ, उसका दिमाग कहाँ रहता है? बीबी 3 घंटे से घर में नहीं थी और उसे पता भी नहीं चला कि इस दुनिया में रहता है ये नील। ओफो मम्मी, आप क्या जानो आर्टिस्ट क्या होता है, सुर साधना किसे कहते हैं। पिछले 1 हफ्ते से उसने ढंग से कुछ खाया पिया भी नहीं है। ये सब मेरी गलती है, मुझे ही घर छोड़ने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसने भुनभुनाते हुए फोन काट दिया। रागिनी को अकेले ही घर पर आया देख हरीश अपनी प्रसन्नता छुपाए नहीं पाया।
अरे नैना, आई नहीं, वहाँ सब ठीक तो है? यह सुनकर रागनी शांत भाव से बोली, उम्मीद तो है सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी अधैर्य बेटी को कुछ सद्बुद्धि आएगी। वैसे भी उसे कब कहाँ जाना था, वो तो बस ये चाहती थी कि वो नील को भला बुरा कहे और हम नील को भला बुरा कहकर उसके चुनाव पर सही की मोहर लगाकर उसे आत्मसंतुष्टि पहुंचाएं। हरीश रागनी के खुलासे पर हैरान थे। जानते हो हरीश, नैना के जाने के बाद नील ने उसे लिखी पर्ची पढ़ ली थी। नैना का फ़ोन स्विच ऑफ कर उसने मुझे फ़ोन करके सारी बात बताई। वह बेचारी सॉरी बोलते हुए उसने मनाने आ रहा था, पर मैंने ही मना कर दिया था। अभी जब नैना घर गई तो मैंने नील को कॉल करके सतर्क कर दिया। हमारी योजना के आधार पर उसने ऐसे दर्शाया कि नैना के जाने का कोई पता ही नहीं चला। हर बार वह तिल का ताड़ बनाती है। मैंने सोचा इस बार मैं क्यों न तिल का ताड़ बना दूं। अब समझा, तुम यहाँ पर ओवर रिएक्ट करके नैना के मन में नील की उपस्थिति को टटोल रही थी। क्या करती, समझा कर तो देख लिया। नैना हमेशा से ही ऐसी ही रही है, कंफ्यूज सी याद करो बचपन में जब अपनी पसंद का कोई खिलौना लेकर घर आती तब उसमें बुराई निकालती थी। हम उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसके चुने खिलौनों की जितनी खूबियां गिनाते थे वह उतनी ही बुराई खोजती रहती थी। उसकी इस आदत से परेशान होकर जब मैं उसकी माँ हाँ में हाँ मिलाकर खिलौने की बुराई करती तब वह अपने खिलौने में खूबियाँ ढूंढकर उसकी प्रशंसा करती। उसकी यह आदत अभी भी नहीं बदली। मानती हूँ कि नील मुझे शुरू से पसंद नहीं आया था, पर उसका सादापन, उसकी कला, नैना के प्रति उसके समर्पण को मैंने भांप कर ही हामी भरी। ऐसे में नैना जब तब अपनी आलोचना करती तो मुझे वह उसके व्यवहार में उसका वही बचपना दिखता। हरीश ने प्रशंसा भरी नजरों से देखा तो वह भावुक होकर बोली, हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी मायके हंसी खुशी आए। नील सीधा साधा लड़का है, उसे गिटार का पैशन है। यह कितनी अच्छी बात है, वरना तो लोगों को लड़कियां शराब और न जाने कैसे कैसे व्यसन होते हैं। अपना नील तो गिटार में व्यस्त रहता है, कलाकार है, उसमें भी किस बेवकूफ लड़की को आपत्ति है। बातों बातों में हरीश रागनी घर से आए। 2 दिन तक न उन्होंने नैना को फोन किया और ना नैना ने उन्हें। 3 दिन बाद नैना का रागनी के मोबाइल पर फोन आया। मम्मी, आज का अखबार देखा आपने? आप जिसे कोस रही थी ना, वो यूरोप जा रहा है। उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे वेब्स ग्रुप में गिटार बजाने का मौका मिला है। इस दिन का नील को कब से इंतजार था। और हाँ, नील कह रहे थे यूरोप ट्रिप उसकी तरफ से मेरे जन्मदिन का उपहार है। सोचो, मैं अपना जन्मदिन यूरोप में सेलिब्रेट करूंगी। क्या हुआ, अब आप चुप क्यों हैं? आपकी सहेली के देवर का बेटा ही अपनी बीवी को यूरोप नहीं घुमा सकता। नील जैसा एक आम इंसान भी अपनी बीवी को यूरोप घुमाने के लिए दिन रात एक कर सकता है। नील आम कहाँ है, वह तो कलाकार है, रागनी कहना चाहती थी पर चुप रही। फिर ठंडी सांस लेकर बोली, मेरी सहेली के देवर के बेचारे बेटे की शादी तो खटाई में पड़ गई है। उसके शराब पीने की लत को देखकर एक लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। हे भगवान, और आप उससे मेरी शादी करवा रही थी? थैंक गॉड कि नील को गिटार का नशा है। कम से कम उसका नशा हमें प्राउड मोमेंट तो देगा। कम से कम अब तो मान लो कि नील से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ भाई, मान लिया तेरा नील हजारों में एक है। कहे बिना रागनी रह नहीं पाई तो नैना बोली, देखा इसमें भी कोई कंजूसी, लाखों में एक नहीं कह सकती थी। रागनी फोन रखकर एक बार फिर अपने प्यारे दामाद का मैसेज पढ़कर मुस्कुराने लगी, जिसमें अपने
उसने दाम्पत्य के तारनहार अर्थात माँ समान सास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कोटिश धन्यवाद लिखा था। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।